हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ इज यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात चल रही होती है, अगर हम बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ठीक है, या फिर हम किसी और सेक्टर में जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। देखिए, जब आपका बीएससी नर्सिंग हो जाता है, जब आप 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएटेड हो जाते हैं। मीन्स आपका ग्रेजुएशन वहां पे काउंट होता है कि यू आर ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए देखो, आप जब ग्रेजुएटेड हो जाते हैं तो आप मेडिकल फील्ड में भी जॉब कर सकते हैं और जो नॉन मेडिकल फील्ड है वहां भी बिल्कुल जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नॉन मेडिकल फील्ड में जॉब्स निकलती हैं ग्रेजुएशन बेस पे, उनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने बीएससी नर्सिंग करा है तो आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है। ठीक है, जो भी नॉन मेडिकल फील्ड में जॉब्स निकलती हैं ग्रेजुएशन बेस पे, उनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप ग्रेजुएटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये बात तो होगी हमारी, ठीक है, ग्रेजुएशन के ऊपर कि आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो, नॉन मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में। देखिए, इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट रहेंगी और उनको आप आफ्टर बीएससी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेडिकल फील्ड की बात करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में सबसे पहला आपका आता है स्टाफ नर्स। जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जीएनएम वाला भी कर सकते हैं, जिसने जीएनएम का कोर्स किया हो, और बीएससी नर्सिंग वाला भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपका एक एग्जाम होता है, ठीक है, वो आपको देना होता है, एग्जाम क्रैक करना होता है, उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे ये पोस्टें निकलती रहती हैं और सेंट्रल लेवल पे ये पोस्टें निकलती रहती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा एमएनएस। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, मतलब जो आर्मी में पोस्टेज निकलती हैं नर्सिस की, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मिलिट्री नर्सिंग में भी आपको वही सर्विसेज देनी होती है जैसे आप अदर हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स पेशेंट को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के जवान जो होते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करना होता है। अगर आपने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे भी टेस्ट देना होगा, उसे क्वालिफाई करना होता है, सीबीटी टेस्ट रहता है। ठीक है, और इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। सबसे बड़ी बात मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, सबसे अच्छी जॉब आपकी एमएनएस की ही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो जब भी टेस्ट निकलता है एमएनएस का, उसको जरूर से भरिए और टेस्ट क्रैक करने की कोशिश जरूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका नेवी एयरफोर्स। ठीक है, तो यहाँ भी स्टाफ नर्स की पोस्टेस निकलती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ का एज लिमिट और क्राइटेरिया जो भी है, आप टाइम टू टाइम चेकआउट कर सकते हैं। नेवी में भी स्टाफ नर्स की पोस्ट निकलती है और एयरफोर्स में भी निकलती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, तो इनमें आपका जो सैलरी रहता है वो भी अच्छा खासा रहता है। गवर्नमेंट जॉब तो आपको पता है सैलरी अच्छी होती है। ठीक, नेक्स्ट आ गया आपका नर्सिंग ऑफिसर। तो देखिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको बीएससी नर्सिंग का होना बहुत जरूरी है, मतलब जीएनएम वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग का होना जरूरी है। इसका भी आपका सीबीटी टेस्ट होता है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सबका सीबीटी टेस्ट होता है। ठीक है, आपको टेस्ट देना होता है और उसके बाद ही आप इन सारी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, मतलब यहाँ पे सैलरी भी आपकी अच्छी खासी होती है और ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है। बट इसके लिए भी आपको टेस्ट देना होगा, उसको क्रैक करना होगा, जैसे एम्स हो गया, आपका पीजीआई हो गया। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूट में आपके टेस्ट निकलते रहते हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे एम्स जो हैं अभी खुलने वाले हैं, तो आप इस तरीके से तैयारी करिए सो दैट आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर भी ज्वाइन कर सके कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका आरआरबी, मतलब इंडियन रेलवे। ठीक है, आरआरबी भी बहुत सारी पोस्टें निकालता है स्टाफ नर्स की। ठीक है, जो रेलवे में होते हैं ना स्टाफ नर्सेज, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएससी जीएनएम एएनएम सब अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस पोस्टें निकलती हैं, आप चेकआउट करते रहिए तो आपको इजली सारी चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका मेडिकल फील्ड से। चलिए अब बात करते हैं नॉन मेडिकल फील्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली तो आप मेडिकल फील्ड में ही जॉब कर सकते हैं, नहीं, आप नॉन मेडिकल फील्ड में भी जॉब कर सकते हैं, लाइक यूपीएससी, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, इनकम टैक्स, ठीक है, कोस्ट गार्ड, ईटीसी। ठीक है, तो
आप नॉन मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी पोस्टें निकलती रहती हैं, इतनी सारी पोस्ट निकलती हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे होती हैं, तो आप चेकआउट करते रहिएगा और वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो ईजिली इन पोस्टों को भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, नॉन मेडिकल फील्ड में भी। अब चलिए जी, अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो प्राइवेट जॉब तो है ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने बीएससी नर्सिंग करा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो प्राइवेट नहीं मिलेगी। प्राइवेट जॉब तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, नर्सिस की इतनी डिमांड है। चाहे चाहे आप कॉलेज में कर लो, हॉस्पिटल में कर लो, किसी कंपनी में कर लो। आजकल बहुत सारी अच्छी कंपनीज होती हैं जो स्टाफ नर्स को हायर करते हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप एक्टिव रहें। ठीक है, जितने भी पोस्ट निकलती रहती हैं आप नेट पे चेकआउट कर सकते हैं, उनको फिल करो, अपना टेस्ट दो। क्रैक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक ऐसा कोर्स है कि आपको जॉब्स की कमी नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब ये मत सोचना कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, बहुत सारी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ही बहुत सारी जॉब्स हैं, आप इजीली उनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट में नहीं जाना है, अगर आपका कोई टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम के साथ सैलरी इंक्रीज होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो अपना माइंड सेट कर लीजिए, आपको बीएससी नर्सिंग करना है और आगे जाके आपको कौन से टेस्ट की तैयारी करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।